राहुल गांधी ने ओबीसी को तोड़ने का प्लान बनाया तो ओबीसी समाज का साथ देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को खड़ा होना पड़ा। महाराष्ट्र के नांदेड़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनावी रैली में राहुल गांधी की खतरनाक रणनीति का खुलासा करते हुए क्या कहा, आप स्वयं सुनिए। अलग अलग जातियों में बटे रहे, कांग्रेस मजबूत रही, केंद्र में सरकार बनाती रही। कांग्रेस की राजनीति को सूट करता है कि ओबीसी समाज की जातियां आपस में लड़ती रहे। कांग्रेस को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि पिछले 10 वर्षों से देश में एक ओबीसी प्रधानमंत्री है, वो सबको साथ लेकर चल रहा है। इसलिए वो ओबीसी की पहचान खत्म करके अलग अलग जातियों में बांटने का खेल खेल रही है। पीएम मोदी ने यह भी दोहराया कि कैसे कांग्रेस फूट डालो और राज करो पर आमदा है। कांग्रेस बड़े समूह वाले ओबीसी से ओबीसी की पहचान छीनकर उसे छोटे छोटे समूहों वाली अलग अलग दर्जनों जातियों में बांट देना चाहती है। इसलिए यहां नांदेड़ में कांग्रेस माली को वाणी से लड़ाना चाहती है, तांबोली को कुंभार से लड़ाना चाहती है, कांग्रेस सुतार को सुनार से लड़ाना चाहती है, कांग्रेस निहाली को निराली से लड़ाना चाहती है, कासार को मणेरी से लड़ाना चाहती है, तेली को पांचाल से भिड़ाना चाहती है। कांग्रेस ओबीसी को छोटे छोटे समूहों में तोड़कर आपस में लड़ा करके आपसे बड़े समूह वाली आपकी जो पहचान बनी है, आपकी जो एक ताकत खड़ी हुई है, उसे बर्बाद करना चाहती है, छीनना चाहती है, तोड़ना चाहती है। अब आप सोच रहे होंगे कि कांग्रेस को इससे क्या फायदा होगा। इस सवाल का जवाब स्वयं प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों में सुनिए। ओबीसी पिछड़ों के रूप में उनकी पहचान बनी तो कांग्रेस उसके बाद कभी भी पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में अपनी सरकार कभी भी नहीं बना पाई। आप ये गणित समझिए, 1990 में ओबीसी समाज को आरक्षण मिला, ओबीसी की अलग अलग जातियों का संख्या बल एक साथ जुट गया, तो उसके बाद से कांग्रेस आज तक लोकसभा में 250 सीटें भी नहीं जीत पाई। दोस्तों, पीएम मोदी का साफ कहना है कि चाहे यादव, कुर्मी, महतो, तेली, कोयरी, कुशवाहा हो या नोनिया, बिंद, राजभर और प्रजापति कुमार सहित अन्य कई ओबीसी जातियां, इन सभी की एकजुटता ही देश के विकास की बड़ी ताकत है। आजादी के बाद जब काका साहेब कालेलकर आयोग ने पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की सिफारिश की तो स्वयं जवाहरलाल नेहरू ने इस रिपोर्ट को संसद में पेश नहीं होने दिया और उनकी मांगों को स्वीकार नहीं किया गया। उनका मानना था कि ओबीसी समाज को आरक्षण देने से काम के स्तर पर असर पड़ेगा। इंदिरा गांधी के सत्ता में आने पर उन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी ने ओबीसी समाज के लिए कहा कि आरक्षण के नाम पर मूर्खों को पदोन्नति नहीं मिलनी चाहिए। गौर करने वाली बात यह है कि कांग्रेस को सबसे पहले छोड़ने वाले सभी नेता ओबीसी समुदाय से थे, जैसे राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार ओबीसी समाज से घृणा करता है। देखा जाए तो राहुल गांधी खुद 2004 से राजनीति में सक्रिय हैं, लेकिन उन्होंने ओबीसी समाज को कभी याद नहीं किया और अब 20 वर्षों बाद
उन्हें आज याद आ रही है, वो भी सिर्फ चुनावी फायदे के लिए। लेकिन ये बीजेपी है जिसने ओबीसी समाज को राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया। कभी लोधी समाज से आने वाले कल्याण सिंह उमा भारती को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो फिर किरार समुदाय से आने वाले शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। इसी प्रकार बाबूलाल गौर और मोहन यादव जैसे ओबीसी नेताओं को भी मुख्यमंत्री पद दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेली समाज से हैं और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री हैं। इसी मोदी सरकार में ओबीसी मंत्रियों की संख्या सर्वाधिक रही है, पर चूंकि राहुल गांधी को प्रोपेगेंडा करना है, इसलिए वे तथ्यों को नकारते रहते हैं।